अखिल भारतीय गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुखिया हमारे क्षेत्र के राष्ट्र। एक बच्चे और मैं करा दूँ, आप एक चीज हमारे साथ है, इसका नाम आपने सुना होगा। मोदी जी में उत्तर प्रदेश का समाज सेवा के लिए दिया जाने वाला कोई भी ऐसा पुरस्कार नहीं है जो इसको न मिला। आपकी प्रेरणा से 36 मानसिक विकसित लड़के बीमार हालत से मिले थे अपने परिवार को मिले। थोड़ा बच्चे और कि पिछले साल इन्होंने 1121 लोगों को प्रेरित करके ब्लड डोनेशन कराया। लेकिन ये सब चाहे मैं हूँ, चाहे सबकी इच्छा की तलाश वाले कि आपको आज मैं केवल एक विषय पर, छोटे विषय पर बोलूँगा। 75 साल बाद हमें अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं आजादी का। आप जानते हैं 15 अगस्त को सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत ही रोज आदेश आ रहे हैं। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 11 तारीख से 17 तारीख तक तिरंगा फहराना है। तिरंगा फहराने के लिए पहले बहुत पाबंदियाँ हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने इस साल सबको आज़ादी मनाने के लिए, आज़ादी का पर्व महसूस करने के लिए सारी पाबंदियाँ हटा दी हैं। पाबंदियों का मतलब यह है कि अगर तिरंगा फहराने में कोई गलती होती है तो केवल इतना लिख देने से कि मेरी भूल की वजह से हुई है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पहले क्या होता था, तिरंगे के साथ अगर कोई अपमान हो तो मुकदमे दर्ज हो जाते थे। लेकिन इस बार सरकार ने 11 से 17 तारीख तक अगर आप तिरंगा फहराते हैं और कोई भूल होती है, जानबूझ करके न किया जाए। ऐसा ना हो कि तिरंगा कोई पैर से कुचले, पैर के नीचे पड़ जाए वो अलग भूल, अलग चीज होती है, लेकिन पैर से कुचले ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये होता था कि रात में तिरंगा तब फहराया जाएगा जब तिरंगे में रोशनी पड़े, वरना सुबह फहराया जाएगा और शाम को डाल दिया जाएगा। इस बात ये खत्म कर दिया गया। मैं आप 11 तारीख से 17 तारीख तक सीधे फहरा सकते हैं। ये कार्यक्रम आवाज दे, ये सब चीजें इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसलिए आया हूँ आपके पास, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हों, अपने आसपास, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, जितनी दूर भी जा सकें, लोगों को प्रेरित करें कि वो 11 से 17 अपने घरों पर तिरंगा फहराए। विभिन्न स्तरों से तिरंगा मुहैया कराया जाएगा। रोटरी परिवार, हमारा गायत्री परिवार, ये सारे लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है कि अधिक से अधिक तिरंगा हम बांट सकें, ताकि ऐसे लोगों के घरों पर भी तिरंगा फहराया जा सके जहाँ जिनकी जो सक्षम नहीं है। क्या आप लोग जाएं अपने साथ के लोग, काफी लोग हो जाए, आप जवाब है, जिम्मेदारी है, आप मांग सकते हैं, आपके परिवार वाले मांग सकते हैं। अपने घरों को सजाइए। 7 तारीख से 10 दिन का ये उत्सव चलने वाला है। 7 तारीख से अपने घरों को सजाइए, आजादी के गीत गाए जाए, शहीदों की बातें बताई जाए। इन सबको इसलिए केवल इसलिए कहा जा रहा है कि जो आज़ादी है, जब इसको हम महसूस करेंगे तो हमें गर्व होगा कि हमारे शहीदों ने, सेनानियों ने कितनी लड़ाई लड़के, कितनी कष्ट झेल करके आज़ादी दिलाई। आज़ादी का महत्व पता चलेगा लोगों को। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि युवाओं के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, या युवाओं को मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं, हम इसलिए आए हैं आपको प्रेरित करने के लिए। आप गाँव जाएं, घर घर जाएं, अपने परिवार में जाएं, अपने समाज में जाएं, अपने रिश्तेदारों को जाएं और बताएं कि सरकार चाहती है कि 11 से 17 सब घर में तिरंगा फहराया जाए। हम भी ये चाहते हैं और 7 तारीख से घरों को सजाया जाए। 7 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने रूपरेखा बना रखी है। हम कला ना नहीं सकते सजाने के लिए, लेकिन हम अपना संदेश जरूर दे सकते हैं। हमारा मुख्य कार्यक्रम, जिला कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले को पूरे साल को पूर्ण तरह से सजा रहे हैं आपके प्रयास से। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि अमृत महोत्सव की गूंज, कल आपने जो प्रेरणा दी है, आप जितनी दूर जाते हैं, केवल कला नहीं कर सकते, इस पूरे क्षेत्र में
आप ऐसा माहौल तैयार करें कि 11 से 17 हर घर पर तिरंगा फहराए और 7 तारीख से आज़ादी के तराने हर आदमी इंसान के मुख पर आ जाए और 7 तारीख से ही घरों को सजाना शुरू कर दिया जाए। सरकार भी चाहती है, हम भी चाहते हैं और मुझे लगता है कि अपनी आज़ादी पर गर्व महसूस करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए आप लोग अपने अगल बगल हर लोगों को प्रेरित करें कि वो 11 से 17 तक अपने घरों में तिरंगा फहराएं और 7 तारीख से 17 तारीख तक आज़ादी के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो उनको करें। धन्यवाद। अभी बैच G5 में इंडिया की तबियत खराब हो गई, क्योंकि सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक बहुत बड़े डॉक्टर भी उपस्थित हैं और उनकी मैंने चर्चा अभी शुरुआत में मैंने इनकी चर्चा किया था, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। डॉक्टर सुधाकर जी, लेकिन संस्कार का एक दूसरा रूप ये भी है कि इनको जानकारी हुई कि इंडिया की तबियत खराब है, ये स्वतः जाके वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करके उसको उससे करने वाले, तो इसके लिए जोरदार तालियां आपको। अब मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि वो जिस उद्देश्य के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था शिक्षा और संस्कार, तो मैं बहुत ही छोटे रूप में आपको दे रहा हूँ, ये आपको बहुत ही बृहद रूप में बताएंगे कि और अच्छे संस्कार को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा संस्कार से अच्छी संस्कृति की उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति ऑलरेडी पहले से हुई है, लेकिन इधर कुछ वर्षों में हम अपनी संस्कृति को भूल गए, तो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए डॉक्टर साहब आए हुए हैं और इस कड़ी में मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि कुछ आपको अच्छे विचार दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, यहाँ के कारण जी, JPC जी, दैनिक जागरण का और एक जन का परिचय करा दें। अभिषेक जी आए हैं और सोनू सिंह सचिदानंद जी जो गौरी मंडल के युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं, ललित कुमार और यहाँ पे विद्यालय की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अपने शिक्षण के साथ साथ आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता कैसे आए, इसलिए जो आप अपने कक्षा का आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले यहाँ पे उपस्थित हमारे छोटे भाई के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में आप और बच्चियाँ, आप सबके प्रति भगवान से सारवार की प्रार्थना करते हुए हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। मैं तो बात करने हमेशा आता हूँ, वैसे आया हूँ। पहले हमारी मुलाकात हुई ना? यस। किसलिए? किसलिए? हाँ बताओ, तुम लोग सब जानते हो किसलिए? पर्यावरण में क्या करना है? पेड़ लगवाना है कि कटवा देना है? हरियाली जो बढ़ी की घटी, हरियाली बढ़ी, पेड़ पौधे लगे। अब पेड़ पौधे लगे तो हमारे विचारों में पहले क्रांति आई सब लगे ना? विचारों में क्रांति कौन लाता है? अगर पूरे सौरमंडल को हम देखें तो सौरमंडल में हमारे पास ऊर्जा का कौन सा सोर्स है? सूर्य है। सूर्य का सोर्स हमको हर तरफ देता है। पहले फिजिकल लेवल पे हमें क्या देता है? हमारे शरीर के पोषण के लिए जितने तत्व हैं वो कहीं न कहीं से सूर्य के द्वारा ही पोषित होते हैं, मिलते हैं ना? प्रोड्यूसर के रूप में कौन है? पेड़ पौधे। जैसे आप अपने घर पे वो लगाते हैं, पैनल लगाते हैं, पैनल से जो लाइट सूर्य की किरणें शोषित करता है, उसी से हमारे पंखे खिड़की सिस्टम चलते हैं ना? ऐसे ही हमारा जो नेचुरल सोलर पैनल है वो कौन सा है? पेड़ पौधे हैं, है ना? तो सूर्य की ऊर्जा को सो के दे रहे हैं हम लोग ना, फिक्स में जीवन में उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि नहीं? तो आइए उसी सूर्य भगवान से पहले प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य भगवान जो हमें वही मेरी मानसिक बल को भी, वही मेरी प्राण ऊर्जा को भी प्रफुल्लित करे और खुश करे, ताकि हमारे अंदर कभी भी गलती से भी कोई नकारात्मक सोच न आए, हमारी आंखें
देखें जो पॉजिटिव हो, मेरे कान वही सुने जो पॉजिटिव हो, और मेरे द्वारा वही कर्म हो जो पॉजिटिव हो। कहीं से भी कोई नकारात्मक कार्य अगर हमारे द्वारा हो रहा है तो हे भगवान तुरंत मुझे रोक लेना, पकड़ के खींच लेना, लेकिन मैं उस पथ पर गिरने ना पाऊँ जो नीचे की तरफ जाता हो। इस भाव से आइए उनसे प्रार्थना करते हैं। सब लोग करेंगे कि नहीं? सबका मन है? हमारे साथ साथ अपनी ओर से सूर्य भगवान सुन लें। तो गायत्री मंत्र है जो सत्ता देवता का मंत्र है, ऋग्वेद का पहला मंत्र है जो सूर्य को समर्पित उनके प्राण ऊर्जा के लिए किया जाता है ताकि हमारे अंदर सद्बुद्धि आए और हम नेकी के रास्ते पर चलें। उसी का भाव है। पहले हिंदी में बोलते हैं फिर संस्कृत में। हिंदी बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे। उस प्राण स्वरूप, प्राण आपके अंदर दिखा नहीं, सूर्य भगवान कहाँ सुनेंगे? अभी प्रेसो सब नहीं सुन पाए। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को मार्ग में प्रेरित करे। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को नेकी के रास्ते पर चले। ये गायत्री छंद का हिंदी भाव है। इसी को जब आप संस्कृत में कहते हैं तो गायत्री छंद हो जाता है, इसी को हिंदी में कहते हैं प्रार्थना हो जाती है, इसी को अरबी में कहेंगे कुरान की आयत हो जाएगी, और इसी को आप जब इंग्लिश में कहेंगे तो बाइबल की प्रेयर हो जाएगी। अंतर कहाँ है बच्चों? इसमें हम अटक कहाँ जाते हैं? अगर हम भाषा में अटक जाएंगे तो कंटेंट छूट जाएगा कि नहीं? और अगर हम पढ़ने वाले हैं, हम विद्यार्थी हैं, तो हमें कंटेंट पे फोकस करना है कि ऑर्डर पे? कंटेंट पे ना। इसका जो मूल है उस पे ना, हमें मूल नहीं छोड़ना है। अगर आप अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हमें एक बनना पड़ेगा, नेक बनना पड़ेगा और कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि हम भाषा में कर जाएं कि अगर वो संस्कृत में है तो हम हिंदू वाले हो गई, अगर वही अरबी में कर दिए मुसलमानों की हो गई। इसमें हमें नहीं अटकना है। हमें अटकना है, पानी पीना है, उसे जल कहें, उसे वाटर कहें, उसे हम जो भी कहें, लेकिन पीते या स्लो हैं ये आप सब लोग जानते हैं ना। आइए एक बार संस्कृत में हम लोग देव वाणी में भी बोल देते हैं। बोलने में कोई हर्ष नहीं है, हमारे साथ साथ बोल सकते हैं। एक साथ बोलेंगे अभी बात। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब बैठ जाए, सबको प्रणाम करें। अब हम लोग शुरू करते हैं मेन बात। किसी भी ग्रह पे जीवन के लिए 3 मेन चीजें जरूरी होती है ना? क्या क्या? भोजन, पानी और वायु या ऑक्सीजन, यही ना? अब भोजन दिन भर में मेरे काम चल जाएगा, आधा 6 घंटे चल जाएगा। पानी 3 घंटे में मेरे काम चल जाएगा, लेकिन क्या ऑक्सीजन आधा घंटे में मेरे काम चल जाएगा? कोई 5 मिनट में हमारी नाक बंद कर दे, क्या हो जाएगा? राम नाम हो जाएगा ना? इसका मतलब जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या हुई? आपकी कहां से है? इस स्थिति से आती से हम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के बाद नाते हमको निकालते हैं गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसे पेड़ पौधे लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, बदले में क्या निकालते हैं? इसका मतलब हमारे और पेड़ के बीच का संबंध कितना गहरा है? बिना उसके हम 2 मिनट नहीं रह सकते ना? इसके बिना हम 2 मिनट नहीं रह सकते। क्या उसको हम कभी धन्यवाद देते हैं? एक कोई काफी पका देता है, बटर देते हम थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जो हमें इतनी देर से विद्यालय में आए हैं, मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, जिसे मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैंने उसको थैंक यू बोला। इसका मतलब हमसे कुछ कृतज्ञता हो रही है, हम कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं कि नहीं? तो क्या हम चाहते हैं कि जिनके नाते हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसे हमारे नाते आने वाले लोगों को मिले? ऐसा चाहते कि नहीं? सारे लोग चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग पहले ये सोचते थे कि पेड़ के नाते फायदे क्या क्या होते हैं। कुछ चीजें हम बताते हैं, फिर आप बताइएगा। पेड़ के नाते छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है, छोटे पौधे
अनाज देते हैं, सब्जी देते हैं, देते हैं ना। इसके अलावा ऑक्सीजन मिलती है, दवाइयाँ बनती हैं, कागज बनता है। इसके अलावा और फायदे हम बताएं, इसके अलावा कोई फायदा क्या? पैदा होते हैं जिस खटोले में बुलाए जाते हैं, किसका होता है वो? और जब हमारी अंदर में आता है किस पे निकलती है? पैदा होने से मरने तक कौन सा लेता है? लकड़ी को डालता है, निकालता है। आपको बताया कि जो उसके लकड़ी को जब लाइट है उसके ऊपर रबड़ में दवाइयाँ ये सब बनती हैं। और कोई फायदा? आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण हो गया ना, वो प्रकाश संश्लेषण हो गया। और हाँ देखिए हमारे अंदर एक जोरदार ताली बजा। हमारे पास जो भी ईंधन है, चाहे लकड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बायोगैस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो या तो अभी के हैं या उनके जीवाश्म हैं जिनको आप समझ पा रहे हैं। चाहे कोयला हो, चाहे जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो पेड़ से ही मिलते हैं। इसका मतलब उन्होंने भैया ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। और अभी जो दूसरे भैया ने बताया, क्या बताया, उसके नाते क्या होता है, कैसे होती है बारिश उसके नाते आप बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं बादल फ्लो करते हैं, लेकिन पेड़ क्या करता है, नीचे का जो वाटर टेबल है उसके और उस बादल के बीच में एक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे बादल फ्लो करेगा। लेकिन जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ पे बादल ज़्यादा बरसेंगे, जहाँ रेगिस्तान होगा वहाँ फ्लो करके उड़ जाता है। इसलिए बारिश किसके नाते हुई? अभी आपने कहा था कि ऑक्सीजन किसके नाते मिली, पानी किसके नाते मिला? पानी का कोई इकलौता सोर्स क्या है? बादल इकलौता सोर्स है ना। बाकी नीचे का पानी हम सारा खत्म कर रहे हैं तो वापस किससे आता है? बादल से ना। बादल किसके नाते बरसता है? मतलब आपका पानी और आपकी ऑक्सीजन दोनों किसके नाते हुई? और अंतिम चीज भोजन कहाँ से आप खाते हैं? मतलब यहाँ पे धरती पे जीने का आधार पूरा पूरा क्या है कि नहीं? सारे लोग पेड़ लगाएंगे, काट देंगे। हमारे ग्रोथ के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे धरती पे जीवन भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों करेंगे ना? तो सावन के महीने में आपका मन नहीं करता हम भी जलाभिषेक कर दें भगवान शिव जी का, लेकिन नहीं कर पा रहे ना। तो क्या हम अभी आपने कहा बारिश किसके नाते हो रही है? पेड़ के नाते। तो क्या हम सब लोग मिलके एक संकल्प लेके इतने पेड़ न लगा दें कि बादलों को मजबूर करें कि बादलों चाहे घाम हो, लेकिन आओ इस धरती पे जो धरती पूरी पूरी किसका स्वरूप है? प्रकृति, भगवान शिव का स्वरूप है, जो पेड़ पौधों के रूप में या पहाड़ के रूप में है। इसलिए उनसे हम लोग मजबूर करें बादलों को कि आओ तुम मेरे पूरे कैलाश पे बरसो, पूरे धरती पे बरसो और पूरे शिव का जलाभिषेक हमारे द्वारा कराया जाए और निरंतर चलता रहे, हर साल चलता रहे। इसके लिए हम क्या संकल्पित हो सकते हैं? तो आज हो जाएंगे। कब लगेगा पेड़? कब लगेगा? आज लगेगा, कल लगेगा। पेड़ कहाँ पाएंगे? पेड़ कहाँ मिलेगा? आम हम लोग खाए कि नहीं खाए? गुठली फेंके, कहाँ फेंके? जाके देखना वो नहीं होगी, है कि नहीं? घर में पेड़ कहाँ है? हमारी जितनी बात लगी हमारे बाबा लगाई, उनसे पूछना कभी वो पेड़ खरीद के लाए थे कि आम खरीद के लाए थे? आम लाए थे, आम खाया, गुठली लगाई और पेड़ हमारे लिए तैयार हो गया। पूरी पूरी बात तैयार हो गई और हम लोग इतने निकम्मे निकल गए कि उनकी बात को मान गए, उनकी बात को सच बोले थे, हमने कुछ नहीं लगाया और उनकी बात भी कटवा डाली चंद पैसों के लिए। किया कि नहीं किया ना? और कोई फायदा बता दीजिए एक पेड़ का। एक पेड़ का फायदा भी बहुत इंपॉर्टेंट छूटा हुआ है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुने कि नहीं? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? अगर पूरे सौरमंडल में हम कहें कि ग्रीन हाउस कहाँ है? आपकी पृथ्वी तो ग्रीन है, तो ग्रीन हाउस ही हुआ ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके नाते होता है?
अभी जीवन नहीं है। अभी वहाँ पे जो ज्ञान हुआ है कि वहाँ पहले पानी हुआ करता था, उसका मतलब क्या हुआ, आज के लाखों साल पहले वहाँ जीवन हुआ करता था। हमारे जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, सड़कें बनाई, विद्यालय बनाए, स्कूल बनाए, लेकिन अगर उन्होंने किसी चीज का ध्यान नहीं रखा तो क्या था, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा। और जिस मंगल का भी कभी मंगल हुआ करता था वहाँ क्या हो गया, क्या हो गया, ब्रह्मांड की इकलौती धरती जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे जीवन है, वहाँ पे भी अमंगल हो जाए तो क्या करना होगा, हम मंगल पे अमंगल क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% है। इसलिए दिन का टेम्परेचर वहाँ पर के दिन का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, रात का -150 डिग्री हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो ग्लोबल वार्मिंग है जिससे धरती जाने वाली है वहाँ पे है। इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में केवल एक ही सहायक है, वो क्या है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को मैनेज कर सकती है उन व्यवस्थाओं में हमें लगना पड़ेगा ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कम कर पाएं। अभी आपको पता चला जल्दी ना कि अभी पता चला है कि जो नया ओजोन लेयर ओजोन के मिला है पिछले वाले से 6 गुना ज़्यादा बढ़ा है, जो हमारे लिए एक संकट की बात है। अभी मैं पढ़ रहा था ग्लेशियर वहाँ के पहले पिघलते थे, अब पूरा भूखंड गिर गया है पिछले 3 सालों का। इसलिए सारे साइंटिस्ट परेशान हैं कि अगर इस तरह होगा पूरे धरती का हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें और अटेंटिव होना है और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग कौन रोकता है, कौन रोकता है, आज लग जाएंगे और लगा के फिर छोड़ देंगे, उसको पकड़ खा जाए तो क्या करेंगे, घेराबंदी कर देंगे। वो सवेरे आते हैं तो अब उसको अपने पुत्र के रूप में लगाएंगे, जैसे बेटी को पाला जाता है उससे पालेंगे। आते समय उसको 1 गिलास पानी पिला देंगे, उसकी संडे को निराई बुराई कर देंगे, 5 मिनट उसके साथ बैठ के उससे बातें कर लेंगे। फिर बात करता है क्या, अगर है कोई भूखा हुआ है तो बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे ना, किसी को लकवा मार देता है उनका जवान चली जाती, बात नहीं करते। हम संवेदना के लिए बात करते हैं ना, या पेड़ों में संवेदना होती कि नहीं, होती कि नहीं, अपने पेड़ के साथ बैठे उससे बातें करें, उसे सुने और उसे अपने पुत्र की तरह पालें। ऐसा कर सकते हैं क्या, अच्छा जब आप पेड़ लगाएंगे क्या उसका एक वीडियो अपने क्लास टीचर को भेज सकते हैं और आगे हम अपना नाम लिखवा सकते हैं, पेड़ का नाम लिखवा सकते हैं, मोबाइल निकाल के और मोबाइल नंबर दे सकते हैं ताकि आपके क्लास टीचर यहीं से आपका इवैल्यूएशन कर सकें। ये व्यवस्था आपको पूरे क्लास में लागू करानी है, सारे लोग कराएंगे, इसका वादा कर रहे हैं, कोई एक भी छूटेगा नहीं। अब की बार हमारे विद्यालय के माध्यम से डीएम साहब ने सबको वहाँ से आदेशित किया है कि जो बच्चे पेड़ लगाएंगे और पालेंगे उनको जो इंटरनल असेसमेंट का आंतरिक मूल्यांकन का 10 नंबर है उनको उस पर डायरेक्ट दे दिया जाए। इसके लिए विद्यालय प्रशासन तैयार है, क्या आप उसमें शामिल मौजूद होंगे और 100% कार्य कराएंगे और चीड़ियों के लिए हमेशा मिशन किया पानी क्या आप कहिए बता दो, क्या करें, ठीक कोई बात। आप अगर नहीं भी रखेंगे तो पेड़ लगाएंगे उससे जो फल आते हैं वो उनके लिए हमेशा भंडारे का काम करते हैं। आप एक छोटा सा हनुमान जी भंडारा करके पसंद करते हैं, आप असंख्य चिड़ियों के लिए आप हजारों साल के लिए एक व्यवस्था बनाते जा रहे हैं। जैसे पेड़ लगाते जाएंगे उनका भंडारा चलता रहेगा। पिछले 50 साल में 646 प्रजाति हमारी चिड़ियों की नष्ट हो रही है। किसके नाते नष्ट हुई, हमारे नाते नष्ट हुई। उन्हें वापस करने की किसकी जिम्मेदारी है, जो बची है उनको बचाने की किसकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई करेगा, कोई ह्यूमन सुपरमैन आने वाला है, हमें कुछ ह्यूमन सुपरमैन बनना है कि नहीं, सारे लोग बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा हम संडे वाला एक दिन डालते रहेंगे, फरवरी महीने में अपने पेड़ के साथ एक फोटो डाल के सारे मॉनिटर्स को कलेक्ट कर लेंगे। ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। मासिक रिपोर्ट भी हम हर महीने लेंगे। जिनके पौधे सूख गए वो दोबारा पौधे लगाएंगे, लेकिन वही लगाएंगे। आम का आपने लिया था आम का लगाएंगे, नीम का लिया था नीम का लगाएंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट पूरा होगा, पक्की बात, कोई इसको छोड़ेगा नहीं ना। दूसरा अमृत महोत्सव में सब लोग समझ लिए ना, आजादी किसकी, आजादी किसकी, भारत माँ किसकी, इसको सुशोभित करने की जिम्मेदारी किसकी।
के को उन्नयन पे जाने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए कौन आगे आएगा? कौन आएगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? सब लोग करेंगे ना? करके हम वीडियो डालेंगे, उससे अभी चल रहा है ना घर घर तिरंगा, उससे फोटो बनाने, उससे आप वोट जरूर करिए ताकि ये मैसेज पूरी दुनिया तक जाए कि हमारा भारत देश कितना ज़्यादा राष्ट्रप्रेमी है और कैसे हम वापस अपने अतीत में जा रहे हैं जहां हम राष्ट्र के लिए सर्वस्व निछावर करते थे। इसकी चर्चा करें, सब लोग करेंगे। तीसरा काम, क्या हम पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं और हमारे घर के लोग बेचित रहें? नहीं रहे ना? सवेरे उठ के आते हैं तो क्या अपने माँ बाप को प्रणाम करके आते हैं? आते हैं? एक जोरदार ताली आप उनके लिए आप लोग 7 साल उठ के बना था माँ पिता को नवा माता कि नवा माता, ठीक है। अच्छा, शाम को आपके घर में दादा दादी या मम्मी पापा हैं कोई ना, क्या आप 3 मिनट उनका पैर दबा सकते हैं? क्या 3 मिनट हर एक हिसाब से 3 मिनट कर लेंगे? और मैं पूछ रही कि क्या दादाजी आपको पानी पीने चाहिए, इतना कर सकते हैं ना? अगर ऐसा आप करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पीढ़ियों दर पीढ़ियां आप ट्रांसफर करने में सफल हो पाएंगे। इसका निवेदन है, इसको आप सब लोग हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जरूर अपने घर में अप्लाई करिए ताकि एक अच्छा संस्कृति जो हमारे परिवार में चल रही है वो आगे भी चलती रहे। हो जाएगा? कर लेंगे ना? अब आइए इस संस्कृति को बढ़ाना है, पहले संस्कृति को अपने जान दो, कल्चर को जाने की तरफ आगे ले जाएंगे कि नहीं? तो सारे लोग जानना चाहते हैं यहाँ शिक्षा संस्कृत ज्ञान परीक्षा हुई थी कि नहीं हुई थी? कोविड के नाते नहीं हुई थी, पिछले साल नहीं हुई थी, उसके पहले हुई थी। क्या आप सब लोग संस्कृत ज्ञान परीक्षा देना चाहते हैं? परीक्षा देना उनका डर लगता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो जाए, चाहे बूढ़े हो, डरते कि नहीं? नाम ही परीक्षा है, जो दूसरे की इच्छा करो तो उससे डर लगेगा कि नहीं? दूसरे की इच्छा हमको देखनी है और उसमें हमें पास होना है तो देना है कि नहीं? बिना परीक्षा के कोई आदमी आगे बढ़ा है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ेंगे ना? तो सारे मैनेजर को जिम्मेदारी दी जाती है कि अपनी क्लास में सारे लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने क्लास टीचर को नाम दे दें कि कितने बच्चे हैं और ताकि उनकी किताब आ जाए। जो 6 के बच्चे हैं उनको 25 रुपये उसकी फीस है और जो उसके बड़े हैं उनको 30 रुपया है इंटर मैनेजर। तो इतना कर लेंगे तो 15 अक्टूबर को इसकी परीक्षा होगी तो मार्कशीट की परीक्षा देनी है। जिनका भी 95 से ज़्यादा नंबर आएगा आपको सुल्तानपुर में बुला के विशेष सम्मान आपका किया जाएगा। आपके लिए गिफ्ट वाउचर भी बने हुए हैं और आप ऐसा करिए कि जैसे इंटर कॉलेज में आप लोगों ने काम करके दिखाया हमारे सुल्तानपुर की शान बढ़ाई, ऐसे ही उसमें भी आप सुल्तानपुर की शान बढ़ाने के लिए कलान से कम से कम निकल के आए और पूरे अगर प्रदेश में पूरे देश में आप काम करते हैं तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा यदि आप करके दिखाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? सारे लोग करेंगे? अच्छी बात है ना? इसी चीज का संकल्प दिलाने आए हैं, लेकिन जाते जाते एक बात बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता है कि इसमें से क्या कुछ लोग ई व्रत दे सकते हैं? ई व्रत जानते हैं? एनवायरमेंट वाला व्रत, उसमें से आप लोग नशा नहीं करते? कोई नशा करता है? सबका पूछ के बताना। अथर्ववेद कहता है जो बुद्धि का लोभ कराए उसे हम नशा करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते जो बुद्धि का लोभ करा रहा हो? कोई ऐसा काम नहीं करते जो बुद्धि का लोभ करा रहा हो? फिर से पूछ रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जो बुद्धि का लोभ करा रहा हो? कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? अब हाथ पीछे कर लें। अब अपने आप से पूछना कि क्या मोबाइल हमारा नशा है या मोबाइल हमारी जरूरत है? अगर तुम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते तो तुम्हारा नशा है। अगर मोबाइल में तुम अपने पार्टनर के अलावा कुछ देखते हो वो तुम्हारा नशा है। अगर मोबाइल में तुम अपना समय नष्ट करते हो वो तुम्हारा नशा है। फिर तुम उससे उभर नहीं सकते। आप विश्वास माने धरती पे इस समय इससे बड़ा कोई दूसरा शत्रु तैयार नहीं है, ना है और ना आगे होगा। अगर धरती को नष्ट करने वाली कोई विशेष व्यवस्था बनी है तो मोबाइल है, चाहे तो उसे सृजन कर लें और चाहे तो डायनामाइट की तरह कुछ उड़ा दें, दोनों आपके पास में है, सृजन भी होगी। तो आप अगर अपने मन के सब कंट्रोल कर सकते हैं तभी मोबाइल छुएं, नहीं तो आपकी किताबें हैं सफिशिएंट है आपको आगे जीवन में ज्ञान देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ऐसा हो सकता है? अभी पहला संकल्प, आज रात से 9 बजे के बाद अपना मोबाइल अपनी मम्मी के पास या पापा के पास जमा कर देंगे। कितने लोग?
अभी नीचे चल रहे हैं, फिर सवेरे 6 बजे के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन रात में 9 से 6 मोबाइल कमरा बंद करके कभी मोबाइल, कमरा बंद करके कभी मोबाइल। पक्की बात है ना? पक्का आश्वासन है? आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, पहले के लोग हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। इसलिए अगर कुछ भी मिस्टेक हुई कभी मैं फिर अगले महीने आऊँगा कुछ एक कार्यक्रम हुई संस्कृत ज्ञान परीक्षा के संदर्भ में, तो फिर मैं देखूंगा कि क्या आप 80% अपने बच्चों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा हो जाएगा? इसी 3 काम के लिए आया था। तीनों काम आपको करना है, अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि मेरे जीवन से जुड़ा मसला है, धरती से जुड़ा मसला है। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हुए चल जाए। किसकी कहानी है वो? कहानी नहीं, चिट्ठी है। किसकी चिट्ठी है? एक 2080 के बच्चे की चिट्ठी है, जो 2030 में पैदा होगा। कब पैदा होगा? 2030 में जो पैदा होगा वो आपका क्या लगेगा? 2030 में पैदा होना आपका क्या लगेगा? होता लगेगा? क्या लगेगा? आपका बेटा होगा ना? 2030 में आपका बेटा पैदा होगा ना? आपका बेटा आपको चिट्ठी लिख रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जवाब भी देना है। कोई हार्ड कॉपी नहीं है, कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसी को ध्यान से सुनेंगे, तभी आप जवाब दे पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, पिताजी, माताजी, मैं इस धरती का 50 साल का सबसे बुजुर्ग आदमी हूँ। कितने साल का? यहाँ पर लोग 40 से 50 साल में मर जाते हैं। 40 से 50 साल में क्यों मर जाते हैं? ज्यादातर लोग चमड़े की बीमारी या कैंसर से मर जाते हैं। आगे लिखता है चमड़े की बीमारी और कैंसर क्यों? कहता है धरती के ऊपर का ओजोन लेयर, धरती के ऊपर का रक्षा कवच पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिससे सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें, सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे हमारे शरीर पे पड़ती हैं, जो या तो हमें कैंसर करा दे रही है या हमें स्किन डिजीज करा देती हैं। आगे लिखता है, आप लोग फोटो को खिंचवाते हैं ना, सब लेते हैं ना, और मुंह टेढ़ा कर करके ना बस चले मुंह को गेहूं लगा दे, और ईश्वर न करे ऐसा कभी हो जाए मेरा मुंह ही वैसा हो जाए, तो ठीक रहेगा क्या? तो इतना सुंदर मुंह बनाए तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों करते हैं? सीधा कर सकते हैं ना? कहता है, पिताजी, माताजी, मैंने आपके फोटो में देखा है, आपके एल्बम में देखा है, आपके समय में नदियां हुआ करती थी, झील झरने हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, लेकिन ऐसा धरती पर नहीं है। जहाँ कहीं नदियों के अवशेष बचे हैं, जहाँ कहीं नदियों के रेमेंट बचे हैं, वहाँ पे सीवर लाइन का पानी दिख जाता है। सीवर लाइन जानते हैं बच्चों? हमारे टॉयलेट से निकला हुआ गंदा पानी। कहता है नदियों में पानी नहीं है, जहाँ कहीं पानी दिखता है वो सीवर लाइन का पानी है, जो नाले के द्वारा वहाँ से निकला हुआ है। आगे लिखता है, जहाँ कहीं धरती के नीचे का पानी बचा है वो 1000 फीट के नीचे है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, सरकार का कब्जा है, किसी को भी अपने से बोरिंग कराने की इजाजत नहीं है। हम लोग बोरिंग नहीं करा सकते। राशन कार्ड के हिसाब से प्रति व्यक्ति को 1 लीटर पानी सप्लाई में मिलता है। घर में 5 लोग हैं तो रोज 5 लीटर पानी गवर्नमेंट की सप्लाई में आएगा। हम लोग बाल छिपा के रहते हैं, मुंडा रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ नहाने धोने की सुविधा नहीं है। हम लोग डिस्पोजेबल कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कपड़े धोने की सुविधा नहीं है। डिस्पोजल का मतलब समझते सब लोग ना? समझते कि नहीं? इसको एक बार यूज करके फेंक दें, उसी को हम डिस्पोजल करते हैं। ठीक है? कहता हम लोग केमिकल वाइप से शरीर पोंछ लेते हैं। आप लोग गर्मी के महीने में, लू के महीने में जो गीली वाली रुमाल लेती है, नासन की सब्जी लेती है, उसी की बात कर रहा है। तो हम लोग केमिकल वाइप से शरीर पोंछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ नहाने धोने की सुविधा नहीं है। अभी देखिए वहाँ साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा शहर जहाँ पे आपका क्रिकेट हमेशा होता करता था, उसको पूरे शहर को खाली करा दिया गया, क्योंकि धरती के नीचे पानी नहीं है। चेन्नई को अनाउंस कर दिया गया कि जल्दी से खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे पानी नहीं है। उसी की बात कर रहा है कि हम लोग केमिकल वाइप से शरीर पोंछते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहाने धोने की सुविधा नहीं है। लेकिन आगे लिखता है कि माताजी, पिताजी, यहाँ तक कंडीशन बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कंडीशन बहुत अच्छी थी, इसके आगे की कंडीशन बहुत बुरी है। अब बच्चों इससे बुरा क्या हो सकता है सोचो। कहता है, पिताजी, हम लोग दिन रात अपनी पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के चलते हैं और नाक में ऑक्सीजन मास्क लगाए रहते हैं, क्योंकि इस धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा की बड़ी कमी है। ऑक्सीजन की मात्रा की बड़ी कमी है। बच्चों जाते जाते वो केवल एक चीज कहता है कि पिताजी, माताजी, मैं चिट्ठी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपको धरती का हाल चाल बताऊँ, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि धरती का हाल चाल बताऊँ, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ, मैं
मैं ये जानना चाहता हूँ इन सबका जिम्मेदार कौन है, इन सबका जिम्मेदार कौन है। मुझे बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए बड़ी बड़ी, मुझे बड़े बड़े स्कूल नहीं चाहिए, मुझे भी अस्पताल नहीं चाहिए। मुझे तो खाली ये बता दें कि मेरे लिए मुझे तो केवल पीने का पानी और सांस लेने की हवा चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ इसको किसने छीन लिया। बच्चों, ये यक्ष प्रश्न आपके सामने खड़ा पड़ा है। और दूसरी चीज, जो जितने बड़े पद पे है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी है, क्योंकि उससे पूछा जाएगा। आपके देश में कोई दिक्कत आती है तो प्रधानमंत्री को दोषी दिया जाता है, राष्ट्रपति को दोषी दिया जाता है, एक आम आदमी को नहीं दिया जाता, क्योंकि जो जितने बड़े पद पे है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी हो जाती है। इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। हम बड़े उसमें डॉक्टर हैं, अगर अपने ड्राइंग रूम में अपनी सारी डिग्रियां लगाएंगे और जो जो हमको सम्मान मिलता है लगाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी सबसे ज्यादा हमको कोसेगी कि तुम इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लगा के तुम क्या कर रहे थे जब धरती का पानी नष्ट हो रहा था, यहाँ की हवा दूषित हो रही थी, तो आप क्यों बैठे थे? आपको निकलना चाहिए था, आपको काम करना चाहिए था। अगर नहीं किए तो उसमें बड़े दोषी माने जाएंगे। इसे आप सबसे निवेदन है, इसका उत्तर देने का हमारे पास अभी भरपूर 20 से 30 साल है। अगर चाहे तो चिट्ठी का जवाब दे सकते हैं, यह जिम्मेदारी समझे तो। क्या इसकी चिट्ठी का जवाब दिया जाएगा? सारे लोग देंगे? और जाते जाते अपने बारे में एक कहानी बता के बात खत्म करते हैं। एक जंगल में बहुत भीषण आग लगी, पूरा जंगल जल रहा था। बीच में एक तालाब था, उसमें से एक चिड़िया उड़ती है और तालाब में जाती है, अपने आप को डुबोती है, अपने पंखों को आके फड़फड़ाती है। बार बार ऐसा करते करते उसके पंख भी झुला जाते हैं। एक बूढ़ी चिड़िया उसको बुलाती है, कहती है तो तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू बता तेरे पंख के पानी से क्या इस जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया कहती है नहीं, मुझे पता है कि मेरे पंख के पानी से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। मित्रों, इसी का संकल्प आपके बीच में हमारे युवा प्रकोष्ठ से भविष्य सेना जी आए हैं। इसका संकल्प आपसे लेंगे और ये जो जिम्मेदारी दी जा रही है, अभी हम फाइल लेके आए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी ट्रांसफर करेंगे प्रिंसिपल साहब, जो आप पूरा करके क्लास टीचर को दे दिया करेंगे ताकि होता रहे। ऐसा करना ठीक रहेगा? एक बार फिर से आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल साहब और डीपी सिंह भाई साहब और आनंद जी के, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, आप सबसे मिलने का, मुखातिब होने का, इतना सुंदर माहौल बनाया और इस कार्य को धरती के सृजन के कार्य में अपनी सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबके प्रति भगवान से प्रार्थना का आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आपकी सोच में कभी नकारात्मकता न आए। जब भी आपका कदम उठे तो श्रेष्ठता की तरफ उठे, उन्नयन की तरफ उठे, आपके नाते धरती भी धन्य हो जाए, ऐसा कार्य करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अगली कड़ी में संकल्प सभी को लेना है। होकर के ले रहे हैं और आपको केवल अपने तक नहीं रखना है, अपने क्लास में जाना है, इन बातों को फैलाना है और क्या करना है, आज से लेकर के 5-7 दिन के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी है। आइए संकल्प लेते हैं, जो हम बोलेंगे वो आप दोहराएंगे। आज दिन बृहस्पतिवार अपने विद्यालय के प्रांगण में अध्यापकों के समक्ष हम यह शपथ लेते हैं कि हम अपनी धरती को हरा भरा रखने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, अपने सभी साथियों को वृक्ष लगाने की प्रेरणा देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में हम अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे और सबको इस बात के लिए प्रेरणा देंगे, आजादी का कभी गलत अर्थ नहीं लगाएंगे, मर्यादाओं में रहेंगे और
मर्यादाओं में रहकर शिष्टाचार का पालन करेंगे। आइए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश के हित में कौन मरेगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी संदेश आप तक प्रेषित किया गया है डॉक्टर साहब द्वारा या पीटी द्वारा और मेरे द्वारा, आप इस बात को जो आपके कक्षा में जो भी छात्र हैं या छात्राएं हैं उनको आप प्रेषित करेंगे। और जो वचन आपने लिया है उस वचन का अनुपालन उनसे भी करवाएंगे। मैं अनाउंस करूंगा तो अगर बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। प्रत्येक बच्चा पेड़ लगाएगा, उसकी फोटो खींचेगा, वीडियोग्राफी भी कर लेगा एक 30-40 सेकंड की, और उसको अपने कक्षा अध्यापक को प्रेजेंट करेगा। ये जो ग्रुप आपका बनाया गया है, सारे बच्चों का ग्रुप बना है क्लास का, उसमें आप फोटो पे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और पिताजी का नाम भी लिखेंगे, क्योंकि एक ही नाम पे नए बच्चे हो सकते हैं। उसको आप कल या जब भी लगाएंगे उसको आप उसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसकी सूचना कक्षा अध्यापक को भी आप दे देंगे और उसकी सेवा आपको करनी है। संजय बताया, अगर वो कहीं सूखता है या कोई दिक्कत होती है तो आपको पुनः वो पेड़ लगाना है, ठीक है। ये कार्यक्रम नहीं बेटा, ये हमको अपनी आने वाली पीढ़ी के बेहतर बनाने के लिए ये कार्य करना होगा। नहीं तो मेरे ख्याल से अगर यही रहेगी तो इस मंगल ग्रह जैसे बना हुआ है पृथ्वी भी ऐसे बन सकता है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो इस कार्यक्रम को आपको सफल बनाना है। अभी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं 3rd 4th ग्रेड में, तो आप लाइन से जाएंगे, पहले गर्ल्स जाएंगे उसके बाद बॉयज जाएंगे। एक मिनट किया कुछ फॉर्म वगैरह है उसको भी आप ले लीजिए। अरे चला दिया।